ज्ञान है ही हमारे अपने लिए। जैसे एक पेड़ को पहले अपनी जड़ मजबूत करनी है, उसके बाद छाया फल भले दूसरे लोग ले जाएं। ऐसे जब हम लोग गुरु के पास आते हैं, सबसे पहला काम ही यही है कि ज्ञान में हमारी अपनी जड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारा अपना मन संशय भ्रमों से खाली नहीं है, हमें गुरु में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हमारा अपना ज्ञान का समाधान नहीं है, तो हम बल्कि पाप कमा रहे हैं। क्योंकि अपने से भी धोखा, दूसरों से भी धोखा ही कर रहे हैं। बाहर से तो ज्ञान का दिखावा हो रहा है, पर अंदर अज्ञान का चिंतन चले जा रहा है, अज्ञान की बातें पड़ी हुई हैं। अभी खुद ही पूरा शिष्य नहीं हो पाया कि गुरु की हर बात को यस कर सके। अर्जुन की तरह भाई कृष्ण बोलते हैं कबूतर उड़ रहे हैं, उसको दिखे, और जब उन्होंने बोला नहीं उड़ रहे तो सच में उसको दिखना बंद हो गए। अब जब तक अपनी ऐसी श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान भी तो थोथा ही है इंसान के पास। और क्या है भाई, बारी कोई कर्म देखा, घर जाके खुद कर्म बनाया, 4 लोगों से बैठ के बात कर ली। तो जब अपनी श्रद्धा पूरी नहीं है तो ज्ञान बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो ज्ञान तो पहले है ही अपने लिए ना। हमारा ज्ञान में अपनी स्थिति दृढ़ हो आए, खुद हम मजबूत हो जाएं। क्योंकि अपने अज्ञान को जानना, अपने अज्ञान को पकड़ना, ये भी बड़ा कौशल का काम है। सबके बस की बात नहीं होती है। खोल खोल के भी बता दो ना तो भी नहीं पल्ले पड़ता, तो भी बात इंसान अपनी ऊपर रखता है। तो उससे समझ आता है बुद्धि की जड़ता गई नहीं। अभी भी किसी ने लिख के दिया, नहीं मेरी बात ठीक थी, मैंने जो बात कही। अब जब हम समझा रहे हैं तब तो तुमसे कैच ना हो रहा, और 20 साल पहले तुम ठीक थे। सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम खुला बता रहे हैं, एक एक शब्द खोल के बता रहे हैं, तब तो पल्ले पड़ नहीं रही मेरी बात। और 20 साल पहले का अनुभव ठीक हो गया तुम्हारा। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कह रहे हो, वो सारा ठीक था। तो यहाँ से समझ में आता है ना कि मननशील भी कोई विरला होता है, श्रद्धालु भी कोई विरला होता है, ज्ञान को रिसीव करने वाला भी कोई विरला होता है। अब कहीं तो हम लोग शिकायत करते हैं कि कोई समझाने वाला नहीं, कोई खोल के बताने वाला नहीं, पर जहाँ कोई बता रहा है वहाँ भी तो बुद्धि की जड़ता कहाँ जा रही है। क्योंकि नज़रिया इंसान हमेशा अपना रखता है ऊपर, और जब तक अंदर कुछ रख के बैठे हो, गुरु की बात कैच नहीं होगी। बड़ी सीधी सी बात है। जब अंदर उत्तर रखा हुआ है और फिर आप प्रश्न करो, नेचुरल है हम जो आंसर देंगे फिट बैठ ही नहीं सकता। जब अंदर एक भावना बना ली किसी ने, अब किसी किसी व्यक्ति के अंदर देखो संशय आता है, चलो संशय का निवारण कर सकते हैं, पर अगले ने उस संशय को शक बना लिया, अब हम उसका निवारण कर ही नहीं सकते। क्योंकि उसकी बुद्धि कहेगी आई एम राइट, मैं ठीक सोचता हूँ, मैं बड़ा अक्ल वाला हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ। अब उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब एक व्यक्ति अपने आप को राइट मान के बैठा है तो उसको राइट एटीट्यूड देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आज आप ज्ञानी का कंपैरिजन अपने से कर लो, मैं भी सत्संग करता हूँ, ये भी सत्संग करते हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर मन तौल लेगा नहीं, जैसे 4 लोग इनके आगे पीछे, मेरे आगे पीछे भी घूमते हैं लोग, तो लोगों के आगे पीछे घूमने से बात थोड़ी है, बात तो ज्ञानी की स्थिति की है। तुम कहीं बैठे हो, तुम लिपायमान हो, इसीलिए तुम्हें लग रहा है मेरे आगे पीछे भी 4 लोग हैं। लिपतो ना इसका मतलब उस माया में। ज्ञानी ने तो कभी नहीं बोला मेरे पीछे 4 लोग हैं, ना उसको 4 से प्रयोजन है, लात लगा के भगा सकता है सबको। फर्क हो गया। लेकिन बुद्धि जो है वो कैच तब कर सकती है जब वो अपना नज़रिया छोड़े। आज अगर कोई भूल भी हमको अपनी समझनी है, तो जब तक हम अपना नज़रिया नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपनी भूल भी कहाँ समझ पाएंगे।
हमारा नज़रिया अंदर बैठा रहता है, हमारी सोच अंदर फिट बैठी रहती है। तभी तो हम सबको बोलते हैं ये ज्ञान समझने का है, ना लिख के लेक्चर देने का है, ना कैसेट्स लेके जाके कोई कल्याण हो जाएगा। सामने बैठ के अपनी भूल तो समझ में आ जाए। मेन दिक्कत है हम अपनी भूल की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। मेरी गलती कहाँ पर है, मेरे एटीट्यूड्स कहाँ गलत हो रहे हैं, मेरे विचार कहाँ गलत हो रहे हैं, पहले हम इन बातों को भी तो कैच कर पाएँ। वो हम कैच ही नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर एक बात बैठी हुई है, बकरी की 3 टांग। मानना ही नहीं है, 4 हैं, तो कौन मनवाएगा तुम्हें? जब तुम अंदर ही मान के, ऐसा नहीं है कि कल्याण किसी का हो नहीं सकता, अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता, हो सकता है, पर जब हम अपनी बुद्धि के विचार साइड करेंगे तब हो सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि अड़ा के बैठे रहेंगे, अपने ही विचार हम ऊपर रख के चलेंगे, तो काम कैसे होगा? अपने विचार तो हमको किनारे करने पड़ेंगे ना, पर हम अपने ही विचार को ऊपर रख के बैठें। आज समझो कोई गलती आपसे कुछ साल पहले हुई, हम आज उसका कारण बता रहे हैं आपको कि वो आपके अंदर किस रूप में छिपा हुआ है। गुरु आईना होता है, आईना देखकर आईना से ना डर, आईने से तू बच के किधर जाएगा। लेकिन तुम आईने को झूठा कहोगे, अपने आप को सच्चा कहोगे। बीमारी ये है, और ऐसी बीमारी वाले का कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। ब्रह्मा जैसा भी उपदेशक हो जाएगा ना, ऐसे व्यक्ति का कल्याण वो भी नहीं कर पाएगा, जिसको सुनने समझने की आदत ही नहीं है, मननशीलता ही नहीं है, विचार करने का स्वभाव ही नहीं है। गुरु की बात को विचारेगा ही नहीं अगर कोई, तो उसको क्या समझ आएगा? वही बात सत्संग खत्म होते ही आके कहते हैं। हम कहते हैं भैया थोड़ा विचार लो, फिर वही बात लिख के दे देते हैं। राइट तो मैं ही हूँ, किसी भी सूरत में राइट मैं हूँ। अब तुम राइट हो, अच्छा भाई बकरी की 3 टांग होती हैं, जाओ मरो, फिर भुगतो खामियाजा जो भी भुगतोगे। कोई कुछ कर नहीं सकता ना, क्योंकि हम एक पॉइंट पे अड़ के खड़े हो जाते हैं। गलती समझने की कोशिश नहीं, जड़ता इतनी है बुद्धि में, आई एम राइट, मैं जो कह रहा हूँ ठीक, मैं जो कर रहा हूँ ठीक। अब ज्ञानी तो सांसारिक महफिल में भी चला जाए तो भी तुम्हारी स्थिति उस जैसी नहीं। तुम बोलोगे जैसे हम गए शादी में ये भी गए, बहुत फर्क है। तुम अंदर की स्थिति जानते हो, संग कितना किया है गुरु का, संग बैठो पता चलेगा तुम्हें। तुम बोलोगे जैसे हम गए तैसे ही ये गए। अब ऐसे अंधे का कोई इलाज नहीं। क्या इलाज किया जाए ऐसे का? जहां भूल है, या तो अपना मनन इतना गहरा हो वहां से बात कैच हो जाए। जब अपना मनन नहीं है, चलो गुरु खोल के बताता है कि भूल तुम्हारी कहाँ से शुरू हो रही है, तुम कहाँ से गलती कर रहे हो, कौन सी कमजोरी है तुम्हारे अंदर। लेकिन उसके बाद उस चीज़ को कबूल नहीं करना, इग्नोर कर देना, या फिर बात हो तो अपने को राइट कहना। तो जिंदगी में वो छोर पकड़ में नहीं आएगा जो पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये नहीं है कि वो गलती आज नहीं है जीवन में, वो गलती आज भी है। वो जो सूक्ष्म मन की चाहनाएं हैं वो आज भी जीवित हैं। कंट्रोल करना पड़ रहा है, इग्नोर करना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, लेकिन अंदर लहरें तो हैं। ये तो नहीं है कि नहीं है। क्या आज भी कुछ प्राप्ति होने पर प्रसन्नता का भाव नहीं होता? सब होता है। जो आज प्राप्त हो रहा है अगर वो सारा रोक दिया जाए, क्या चिंतन नहीं होगा? समझो आज तुम कहते हो मैं जीवन दे के बैठा हूं, घर से तुम्हें महीने का खर्चा ही मिलता है, हम मना कर देते हैं तुम्हारे घर वालों को जरूरत नहीं है देने की। गीता भगवान की सास 10 रुपए देती थी, बंद कर दिए ज्ञान सुन के। कह रही ज्ञानी को क्या जरूरत है। अब भगवान ने तो रफू किए कपड़े भी पहन लिए उस समय। अब तुम बताओ क्या प्राप्ति और अप्राप्ति में सम हो? पता नहीं फैसला कैसे कर लेते, समझ में नहीं आती। चारों तरफ का विचार ही नहीं है, जड़ता छोड़ना नहीं चाहते,
या अहंकार इतना सिर पे बैठा हुआ है कि तुम्हें गुरु को भी ये कहने में शर्म नहीं आती, आप गलत सोच रहे हो, ठीक तो मैं हूं। कुछ तो बीमारी है ना तुम्हारे अंदर। एक बात का चारों तरफ से अगर नजरिया सोचा जाए, क्योंकि अगर तुम ठीक हो गए हो तो अब तक ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं हो गए, बोध क्यों नहीं हो गया? कमियां ही तो हैं कहीं ना कहीं, पढ़ाई तो है कहीं ना कहीं, क्यों नहीं है? विचार तो हर तरह का चलाना पड़ता है ना। भगवान एक बार यहां पे थे तो उनकी बर्थडे आई, उन्होंने हमको, जितने हम सत्संग करने वाले थे 8-10 जने जो मेन थे, सबको कुछ कुछ गिफ्ट दिया। हमको भी सूट मिला, कुर्ते पजामे का पीस दिया, उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड था। बोले हमको लगा तुम तो पहनते ही यही हो, तुम ये पहनो। हमने वो भी अगले दिन बैठ के उनसे डिस्कस किया कि हमें खुशी बहुत हुई। अब ये इच्छा थी या आपका प्रसाद पाके खुशी हुई? मेरा अंदर वाला ये कह रहा है कि कुछ आपसे मिला, पहली बार इस तरह का मिला। वैसे बहुत दिया आपने, पर पहली बार कुछ इस तरह का मिला, तो मुझे उस चीज से बड़ा गदगद हो रहा है मन अंदर से। पर अगर ये भी कोई इच्छा का रूप है तो अभी बता दो भाई। इतने तक अपने को छीलने की आदत थी, क्योंकि रोज भगवान कान में डालते थे। स्वामी राम तीर्थ कहता है, मैं अपने नाखूनों से अपने हृदय को छील के देखता हूं, प्यारे के अलावा तो कुछ नहीं आ गया, प्यारे के अलावा तो कोई बात नहीं आ गई। अब विचार करके देखो, क्या केवल प्यारा है तुम्हारे अंदर? इतनी पुरानी भूल का भी नजरिया नहीं समझ में आ रहा, एहसान और ठोकते। हम तो सच्चाई बहुत रखते हैं आपसे, इस सच्चाई को आग लगानी है हमने। सच्चाई रखने का मतलब होता है गुरु तुम्हें तुम्हारे अज्ञान का स्वरूप जनवाए। तुमने सच्चाई रखी, अपनी बात रखी, गुरु का काम है वहां पर वो तुम्हें तुम्हारे अज्ञान का स्वरूप जनवाए। तेरा काम है अपने अज्ञान को जान के सावधान हो जा, जागृत हो जा, फिर मन का रूप ना होइयो। किस लिए बताते हो सच्चाई? तुम्हारा गंध सुन के कोई खुशी आएगी हमें? जिसको मेवे मिष्ठान खाने को मिल रहे हो वो गोबर की तरफ देखेगा भी सही। तुम सोचते हो हम सच्चाई बता के भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं। अभी नहीं हो ईमानदार। ईमानदार उस दिन जिस दिन अज्ञान को स्वीकारना आ जाए। जब अपना अज्ञान स्वीकार लोगे तब उस अज्ञान से छूटोगे भी सही। आज गुरु अगर तुम्हें अज्ञान भी जन्माता है, वो अपने अनुभव से जन्माता है कि सूक्ष्म मन में क्या रह सकता है, क्या बीमारी बच सकती है। क्योंकि भगवान हम लोगों को छीला करते थे बैठ के। अगर कोई रिश्ता विश्ता भी आ जाता था ना, वो ये बाद में सुनते थे कि क्या हुआ, पहले ये तेरे अंदर क्या हलचल हुई, खुशी तो नहीं हुई, लगा तो नहीं हम इतने अच्छे हैं, इतने सियाणे हैं, ऐसे हैं, लोग हमको पसंद करते हैं। पहले अपने मन की बात बता। और पहले कुटाई उस पे होती थी। अगर एक लहर भी आ गई, पहले वो उस पे कूटते थे, बात तो बाद में सुन के सॉल्यूशन देते थे, क्या करना है, जवाब क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये तो बड़ी बात की कहानी होती थी। सबसे पहला उनका सवाल होता था, तुम्हारे अंदर क्या चला, तेरे अंदर चिंतन कौन सा चला, पहली बात यही पूछते थे। और वो जो लहरें पकड़वाई उन्होंने सूक्ष्म मन की, क्योंकि बोला ये जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं ये तुम्हें कभी भी गिरा देंगी। चिंतन तो है, देह अध्यास तो है, अब तुम्हें वो बात कैची नहीं करनी। तुम्हें तो सिर्फ ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा वैरागी हूं, बहुत बड़ा मैं त्यागी हूं, वो उस समय से त्यागी हूं, उस समय से बड़ा बुरा। वो तो मैंने ही बोला तुम्हें कि बुरा लगेगा ही। कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता कोई देख रहा हो, दुनियादारी नहीं कहती, अच्छा भी नहीं लगता, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो रिएक्शन तो हर कोई कर आता है, उसमें कौन बड़ी बात है। 5 मिनट खड़े होके कुत्ते को घूर लो, वो भी भौंक जाएगा तुम्हें, करके देख लेना किसी दिन, या मुंह फेर के चला जाएगा,
कि मुझे क्यों देखी जा रहे हैं लगातार। वॉक पे जाओ तुम, कोई कुत्ता खड़ा हो ऐसे देख लो 2 मिनट, या वो भौंकने लगता है या चला जाता है, तो एक जानवर भी कर लेता है। बस मैंने क्योंकि रिएक्शन किया मैं महान हो गया, मान हो गया। मानता इसमें है ही नहीं। बात ये है, वो तो एक अलग पहलू है कि हमने क्या रिएक्ट किया। अब माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, लड़का आया है, रिश्ता आया है, फलाना आया है, बेटा तेरा क्या इरादा है। बच्चे तो उस टाइम भी शर्मा के अंदर चले जाते हैं। रिएक्शन तो ये हो गया, मान लें उसने शादी नहीं करनी, इच्छा खत्म हो गई, मान लें, इस बात को कबूल कर लें कि इस बच्चे ने ना शादी ही नहीं करनी, बड़ा वैराग है इसके अंदर, अंदर जो चला गया उठ के। नहीं, बाप के सामने कैसे मन की बात बोले, शर्मिंदगी है। अंदर जाके फिर माँ पीछे पीछे जाती है, बहन जाती है, पसंद है कर दें, हाँ ऐसा कर दें, तब भी मुस्कुरा के मुंह नीचे कर लेती है, मतलब समझ आ गया। फिर अब इसको वैराग मान लें, परिभाषा हो गई वैराग की। फिर तो ये बुद्धि जड़ क्यों है इतनी कि अपने अज्ञान को कैच करना ही नहीं चाहती है। एक बाहर की हरकत को अपना वैराग का आधार बना लेते हैं। अब ऐसे तो अब तुम्हारे सामने गोबर रख दे नहीं खाओगे, अब तुम तो कल तक मां लगा लोगे, मैं तो त्यागी, मैं तो बड़ा वैरागी, मेरे सामने गोबर आया मैंने तो साइड कर दिया। गोबर खाता कौन है? तो गोबर को साइड करके तुम अपने को त्यागी कैसे कह रहे हो, वैरागी कैसे कह रहे हो? कौन सहता है किसी की गलत दृष्टि? फिर तो सगा भाई भी ऐसे घूर के देख रहा हो तो बंदा पूछ लेता क्या देख रहा। सबसे पहले अपने को चेक करते हो, मेरा दुपट्टा उपट्टा सही है, क्यों देखे जा रहा है लगातार। भाई को भी घूर लेते हो, क्या देख रहा है, ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ। वैराग्य हो गया, परिभाषा हो गई वैराग की। नहीं, वो तो बाहर का कोई भी रिएक्शन कोई भी करेगा, मेन बात है भीतर क्या चलता है, जो कैच करने वाली चीज है। हम लोग सत्संग करना शुरू किया ना, भगवान बोलते थे तुम जब ऐसे गर्दन घुमाते हो ना, तुम्हें लोगों के फेस पे जो सेटिस्फेक्शन दिखता है तुम्हें उससे भी खुशी आती है। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, मैं अच्छा लेक्चर कर रहा हूं, इससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं बहुत सही बात कर रहा हूं, इसका मतलब यहां तक पकड़ते थे। और हिम्मत नहीं थी इनकार करने की, लगता था विचार करें, क्योंकि इतना माइन्यूट ज्ञान कोई पकड़वाएगा ही नहीं। आज भगवान पकड़वा रहे हैं, हम पकड़ें। और कबूल करके उठते थे, भगवान आप कह रहे हो जरूर होगा, जागृत होने की कोशिश रहेगी, क्योंकि सही बात है कर्ता भाव तो आ गया बीच में, कार्य कर रहा है भगवान, और हमने अंदर अंदर ये वॉच करना जब शुरू किया तो सीधी बात है कर्ता भाव आ गया। मन खुश होने लगा, मेरी लेक्चर पावर, मेरी बात का इफेक्ट, मेरी बात का इंप्रेशन, वाह भाई मजा आ गया, आ गए कर्ता भाव में, बन गए देने वाले। अब ये कौन पकड़वाता भूलें, ये गुरु ने बैठ के पकड़वाई गलतियां। कहीं जाते थे सत्संग करने शादी ब्याह का सत्संग है, कुछ है, भगवान बोलते थे जाके नजर नहीं पड़ती चादर कौन सी बिछी है मेरे लिए, जगह कैसी बनाई है मेरे लिए। ये एक एक चीज उन्होंने टोक टोक के हटवाई अंदर से। ये तो आजकल सब ज्ञान का कंबल ओढ़ के चल रहे हैं, लेकिन जो छीलता था ना गुरु बैठ के हम लोगों को, वो समझ में आता है कि अज्ञान निवृत्त कैसे हुआ। बहुत आसान है बोलना, अकर्ता बोलने में क्या है, जबान का कुछ लगता थोड़ी है, सारा दिन इतना कुछ बकती है, एक बार अकर्ता और बोल गई अपने को, मेहनत थोड़ी लग गई कोई। लेकिन अकर्ता होने में कितना दम लगता है। अब ये कोई अभ्यास में लगे, कोशिश में लगे तो समझ पाए अकर्ता होने में मेहनत कितनी है, अंदर का कर्ता भाव गवाने में मेहनत कितनी है। जबान से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ी इजीली बोल सकते हैं,
कोई मुश्किल होती ही नहीं है। हर हर करे नित रसना, कया कुछ ना जाने। मन तो हर लिया माया ने, बोलन पे रवाने। कोई मुश्किल है क्या? जबान ने विचार ही नहीं किया वो कहती क्या है। गा लेते हो हनुमान चालीसा में, सब सुख लें तुम्हारी सरना। तुम्हारी शरण में आके सबको सुख मिलता है, सब सुख लें। और दूसरी बात ये भी है, सुख भी सुख लें तेरी शरण में आके। तुम रक्षक काहू को डरना। आधे से ज्यादा लोग ये समझते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। किस लिए डरना? वो है काहू को डरना। डर और ना दोनों वर्ड अलग हैं। कि तेरी शरण में आके अब किसी का डर नहीं। किसका डर नहीं? दुखों का डर नहीं, तकलीफों का डर नहीं। तुम सोचोगे मुझे बंदों का डर नहीं, मुझे डाकू का डर नहीं, मुझे फलाने का डर नहीं। काहू को डरना। जितने डर मेरा मन मानता है, तेरी शरण आके जब आत्म सुख को उपलब्ध हुआ, उन सारे डरों से मैं छूट गया। विचारने की आदत तो है ही नहीं। गोरख धंधा चलता है तुम्हारा भक्ति के नाम पे। अब आ गए सत्संग में, अब यहां भी वो पुरानी गंदी बीमारी ना मानने वाली वो साथ ही चलती है। अगर कह दो किसी को भाई मनन करो फिर बात करना, लेकिन फिर देखो वहीं के वहीं खड़े हैं, फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मनन किया ही नहीं। वो जो यहां बैठ के सोच लिया ना कि ये चाहे कुछ भी कह रहे हैं ठीक तो मैं ही था, मनन में भी यही निकल के आएगा। चाहे सोचा भी होगा, पर जब तक अपना नजरिया फेंकोगे नहीं, हमारा नजरिया कैच होगा ही नहीं। फिर वहीं के वहीं खड़े मिलोगे और थोड़ी देर बाद भाई कहां खड़े हैं? वहीं के वहीं खड़े हैं, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। जो समझना था वो तत्व समझ आया? बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि समझना चाहा ही नहीं। इतने साल का वक्त क्यों लग गया? सब आगे क्यों निकल गए? तुम पिछड़ क्यों गए? तुम ही रोज ये क्यों सुनते हो कि जहां से चले थे वहीं खड़े हो? क्योंकि सिर्फ एक बीमारी है, जब जब भूल किसी ने भी समझाई, समझी नहीं। आई एम राइट तो आई एम राइट, वहीं खड़ी है बुद्धि, नहीं ठीक तो मैं हूं। हो गई दिक्कत। ज्ञान का पहला स्टेप है चेंज योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को एनालिसिस करो। जो बोल रहे हो क्या ज्ञानवान के शब्द हैं? जो बातें कर रहे हो क्या ज्ञानवान की बातें हैं? इंसान के पास कुछ होश ही नहीं, फिर कहता है मेरा निरादर ना हो। तो निरादर तो तुम्हारे आचरण से ही होता है ना तुम्हारा। चाहे सत्संग सुनाते भी हो, लोग ये तो वॉच करते हैं कि ज्ञान तो कुछ और बोलते हैं, आगे पीछे बातें और करते हैं। इनकी रहनी तो कुछ और है, इनकी सोच तो कुछ और है। क्यों नहीं करते? चाहे किसी के यहाँ के लोग ज़्यादा ना भी जुड़े हों ना हमसे, ये खबरें देने सब आ जाते हैं। हमारा ऐसे मन चलता है, हमारा ऐसे मन चलता है, वो ऐसी बात करते हैं। ज्ञान तो इतना ऊंचा बोलते हैं, तो अगलों के दिमाग तो चले ही जा रहे हैं, दिमाग तो खा रहा है श्रद्धा का उनको। तुम सोचते हो ना तुम्हें कोई वॉच नहीं कर रहा, तुम्हारे मुंह पे कोई बोल नहीं रहा। भगवान बोलते थे सत्संगियों के सिर पे 1000 वॉट का बल्ब रहता है, अच्छी तरह परखते हैं तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कि एक एक शब्द तुम्हारा परखते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। भले बाहर से तुमको लगे तुम्हें मुंह पे मीठे बन के दिखाएंगे, पर तौलते तो हैं। और उनका तौलना क्या गलत है? शुरू में हम लोग गए, जब तक गुरु को नहीं समझे थे, सबकी बुद्धि तौलती। वो तो जब श्रद्धा बन जाती है, गुरु को समझना आ जाता है, अपने अंदर परिवर्तन आने लगता है, फिर धीरे धीरे सारी बातें खत्म होती हैं जीवन से। ये तो बड़ी सच्चाई है एक। हर कोई अपने आचरण से पहचाना जाता है। तुम्हारा आचरण क्या है, तुम्हारा शब्द क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, हर कोई तुम्हें वहां से पकड़ेगा कि इनकी सोच कैसी है,
इनके विचार कैसे हैं, इनकी समझ कैसी है। हर कोई उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो अपने आप को बदलना पहले जरूरी है, ज्ञान दिखावे का भी नहीं। आज अगर हम 4 लोगों को ज्ञानी होके दिखा देंगे तो क्या ज्ञान सिद्ध हो जाएगा? नहीं। 4 लोगों के मानने से कुछ भी नहीं होगा। तेरे अंदर वाले को तेरी स्थिति पता है। मेन बात तो ये, दादा कहते हैं भूल को मानने से तुम 1 मिनट बेवकूफ कहलाओगे और भूल को ना मानने से तुम जिंदगी भर बेवकूफ रहोगे। अभी तुमने मान ली अपनी गलती, हाँ गुरु मैं यहां गलत हूं, 1 मिनट गलती हुई, मानी ना, 1 मिनट के लिए बेवकूफ कहलाए, जिंदगी भर के लिए सुधर गए। पर तुमने अपने आप को गलत माना नहीं, वो भूल तेरे जीवन में चलती रही। अब तुम जिंदगी भर के लिए बेवकूफ हो, सालों से बेवकूफ बने हुए हो, आने वाले सालों में बने रहोगे, क्योंकि भूल को पकड़ने की आदत ही नहीं है। कई लोगों के अंदर ना बैठ जाती है बात, नहीं मैं ठीक हूं, वो सोचना ही नहीं चाहते, गुरु के नजरिए से भी नहीं सोचना चाहते कि अगर मैं अपने को सही कह रहा हूं और गुरु को मैं फिर भी गलत लग रहा हूं तो इसका मतलब गलत तो मैं हूं ना, मुझे उनके नजरिए से अपने को ठीक करना है। अब तुम्हें कभी कभी फील नहीं होता, पर जाते हो दिखाने, डॉक्टर कहता है बीपी हाई है। अब तुम्हें डॉक्टर के नजरिए से बीपी का इलाज करना पड़ता है, गोली खानी पड़ती है। यहां भी गुरु के नजरिए से जब तक तुम ठीक नहीं हो तुम ठीक हो ही नहीं। पर मन कहेगा नहीं मैं ठीक हूं, मैं ज्ञान के हिसाब से ठीक हूं, मैं फलाने हिसाब से, जिसके मर्जी हिसाब से ठीक हो जाओ। अगर गुरु की तरफ से तुम गलत हो तो तुम गलत हो, मान लो उसको और ठीक कर लो अपने को। और एक गलती जब इंसान मानता है ना तो 50 गलतियां समझ आती हैं उसको, और जब वो एक गलती नहीं मानता तो 100 और करेगा। ये भी सच्चाई है एक। जब तुम्हारे लिए मार्ग ही अनदेखा है, गुरु तुम्हें खोल खोल के बता रहा है, मानो उसकी बात को। परेशानी क्या है? थोथी गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हो? जब तुम्हें गुरु में पूर्ण श्रद्धा ही नहीं है तो फिर गुरु पूर्णिमा किस बात की? सीधी सी बात है, विचार करके देखो। एक बोलती थी भगवान को, सत्संग करती थी, लोग आ जाते हैं सुबह सुबह गुरु जी, फिर उनका अपना भाव है, मैं तो फिर आपके पास ही आती हूं सत्संग में। भगवान ने बोला जब तू गुरु हो गई तो तेरे को गुरु पूर्णिमा मनाने का हक नहीं। तूने एक नमस्ते भी कबूल कर ली, प्रणाम भी कबूल कर लिया तो तुम गुरु बन गई। अब मेरे पास क्या करने आई फिर? या तो सबको रास्ता दिखाती गुरु का कि भैया वहीं जाओ, वहीं है सब कुछ, हाँ कछ नहीं। लेकिन कौन समझाए मोटी बुद्धि वालों को? इतनी बैसी वो, नहीं भगवान उनके तो भाव हैं ना, फिर मैं थोड़ी बुलाती हूं, आप पे ही आ जाते हैं। भगवान ने बोला ये सब चालाकी की बातें मेरे से ना करो। तुमने शुरू से ही गुरु का दर दिखाया होता तो वो ये सब करते ही नहीं, पर तुमने अपने को प्रकट किया है तो वो तुम्ही को प्रकट करते। तो तुम गुरु से भी वफादार नहीं हो, बेईमान हो। लेकिन मोटी बुद्धि थी, उसको पल्ले ही ना पड़े बात। भगवान कहां से बोल रहे हैं? मुश्किल तो यही है, जहां से गुरु बात करता है वहां से कितनों को समझ आता है। बाकी तो सब टाइम पास करते कि चलो ठीक है, ज्ञान हमको भी आता है। ज्ञान आने से कुछ नहीं होता। ज्ञानमय जीवन, सबसे पहली बात, मन का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप समझ में आए तुम्हें, तब बात है। लेकिन वो ऊपर बर्फ जम गई नदी में, नीचे पानी चलता रहता है। ऊपर निश्चय निश्चय करते रहते हो, मैं तो अकर्ता, मैं तो, माई बोले मैं तो अकर्ता, मैं तो अपने आत्म निश्चय में गुरु जी, बाकी जो ये लोग करते रहते हैं।
इतनी मोटी बुद्धि अपना अज्ञान ही ना समझ आए। आखिर भगवान ने बोला तू जा, मेरा दिमाग ना खा, सत्संग भी मत आना, बेशक मुझे जरूरत ही नहीं तेरे जैसों की। गुरु की नाराजगी भी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बुद्धि में एक पॉइंट फिट है, मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। अपने आप को सही कहना, जब कोई तुम्हारा मास्टर है तो अगर मास्टर कह रहा है तुम्हारी ये मिस्टेक तो बोलो यस, सत्य 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 श्री स्वामी। वो बता रहा है तुम यहां गलती कर रहे हो, मानो मेरी गलती है। मन कहेगा नहीं मैं ठीक हूं, जो मैं सोचता हूं ठीक है, जो मैं करता हूं ठीक है, मैं अपने वे से आपको बता रहा हूं मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम अपने वे से तो पहले ही ठीक थे, यहां क्यों आए फिर? अगर तुम अपने वे से ही ठीक हो तो अपने घर जाके बैठो, फिर यहां क्या करने आए हो? यहां आए हो अपनी गलती समझने के लिए, यहां आए हो अपनी भूल को जानने के लिए। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरुवड भागी पाया। गुरु माना जो मेरे को भूला मार्ग बताए, भूले मार्ग जिसने बतलाया। गुरु बताएगा तुम कहां पर गलत हो। अब वो बुढ़ा सन्यासी तो कहेगा कि इसने स्त्री को कंधे पे उठाया, वो तो बिल्कुल ठीक है अपनी तरह से, क्योंकि कोरा ज्ञान है, अनुभवहीनता है। सन्यासी का फिर ये भी तो धर्म है, अगर कोई मदद चाहिए किसी को कर दे, पर वो बुढ़ा सन्यासी तो वहीं चिपका हुआ। जल्दी जल्दी आश्रम में आया, डंडा टेकता हुआ, गुरुजी आज इसने धर्म भ्रष्ट कर दिया। औरत को कंधे पे बिठा लिया, निकाल के लाया पानी में से। गुरुजी बैठे हैं बहुत अनुभवी पुरुष, वो कहते हैं तो ये तो औरत को कंधे पे चढ़ा के उतार भी आया, तू अभी तक चढ़ाई फिरता है। अब वो बुढ़ा कहेगा ये गुरुजी गलत है, समझ ही नहीं रहे, धर्म भ्रष्ट हो गया। और गुरुजी जानते हैं अगले ने मदद से मदद की, उसके बाद वो चिंतन रहते, उसको स्त्री से कोई रस नहीं था, गुरुजी वो समझ रहे हैं। लेकिन उस सन्यासी के पल्ले नहीं पड़ती बात। तुम्हारी वो सन्यासी वाली हालत है, बस तुम्हारी वो मोटी बुद्धि, वो अपने आप को सही मानती है, वो कहती है मैं ठीक हूं। कहां से ठीक हो? और हमको इंस्टेंस कोई याद ही नहीं करने का है। अब हम फ्लश कर देंगे, अब हम फलान कर देंगे, सपने में भी याद ना आएगा, तो याद आ गई बात तो बता दी। अरे मूर्ख व्यक्ति, भगवान ने एक मौका दिया तुझे बात निकलवा के, तेरे अंदर से वो सूक्ष्म ज्ञान जो इतने सालों से तेरे साथ चल रहा है, तुझे भगवान ने एक मौका दिया था समझने का। लेकिन वही बात है, क्राइस्ट ने बोला अब ईंट सोने की नहीं होगी। अब ये बुद्धि पे पत्थर ही पड़े रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि भगवान ने मौका दिया समझने का और समझा ही नहीं। उस समय तुम कहते हो नहीं मैं ठीक। भगवान ने तो एक अज्ञान निवृत्त किया तेरे अंदर का। और ये थोड़ी है कि बात ऐसे याद पड़ी रहती है किसी को, अचानक कुछ याद आ गया। इसका मतलब भगवान यहां से जो सिखाना चाहता है वो सीखना है मुझे, ये उसकी कृपा है। अब ऐसे जीवन में कई बातें होती हैं, सारी याद है। कई बार बसों में गए होगे, ट्रेनों में गए होगे, सब याद पड़ा है। किसने मुझे कहाँ घूरा था, किसने मुझे कहाँ देखा था, किसने कहाँ सीटी बजाई थी, याद है कुछ। पर अचानक कोई बात होती है और बात उखड़ती है अंदर से, सूक्ष्म मन में है। अब सूक्ष्म मन में उसने जगह क्यों बना रखी है? भगवान मेरे को कारण का कारण बताना चाहता है। अगर कारण शरीर का अज्ञान निकल के आता है, उसका भी तो कारण है ना। अब अगर उस कारण को कैच करो तो 1000 गलतियां कैच हो जाएं। लेकिन मन तुम्हारा वो कैच नहीं करना चाहता।
क्योंकि उतनी गहराई में जाने की आदत ही नहीं है। उथला उथला बस हाथ मारना आता है, काम खत्म। पर उस गहराई को मापो जिसके बिना तुम्हारी जीवन में ठहराव ही नहीं खड़ा होगा कोई। ज्ञान की भी तो वो गहराई छूनी जरूरी है जहां अनुभव का मोती मिले। उसको हम छूना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपनी मोटी बुद्धि से चलना चाहते हैं। और जबकि अगर विचार करो तो एक बात को सूक्ष्मता से जानो कि कैसे मन में लहरें उठती हैं। बाहर से इनकार करते हुए मन अंदर कैसे स्वीकार करता है, बाहर से नो और अंदर कैसे यस होती है। बाहर से मुंह बनाते हैं पर अंदर से हमें मजा आता है। अगर पकड़ने बैठो तो आज भी हजारों गलतियां मिलेंगी, एक दो नहीं, हजारों गलतियां मिलेंगी। अगर एक समय किसी चीज के लिए मन नो कहने को प्रिपेयर है और वो जबरदस्ती मिल जाए, फिर देखना, फिर मन खुश होता है पाके उस चीज को। नहीं थी तो नहीं थी, लग रहा था आवश्यकता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, और अचानक आ गई, जीवन में मिल गई। अब उसका अहम स्थान भी बन गया, अब उसकी खुशी भी होने लगी, अब उसमें आसक्ति भी होने लगी। ख्याल करके देखो, छोटे थे ना, डांट खाई होगी तुमने। मेहमान आया, वो फ्रूट ले आया, तुम शाम तक बच्चे चट कर गए, मां मारती थी, इतना महंगा फ्रूट है। अरे लगता था पूछें तुम्हारे पैसे लगे कोई, है ना। मार खाई ना कितनी बार। मेहमान जो फल लाया तुम खा गए, तुम्हें लगा ये तो फ्री की चीज आई है, खा जाओ, उस पे भी मार पड़ी, क्यों खा गए। सब्र नहीं तुम लोगों के अंदर। 4 दिन चला लेते फल, 6 दिन चला लेते, इतना सारा था, सारा खा गए हो। नहीं था तो नहीं था, आया तो सब्र ही ना हुआ, पूछने की जरूरत भी ना समझी, मां से खा पी गए। नहीं था तो नहीं था, इच्छा भी नहीं थी सेब खाना है, केला खाना है, संतरा खाना है, नहीं था तो घूम रहे थे, खेल रहे थे। वो लिफाफा आज हो गया, बस इंतजार ये मेहमान उठे जाएं। पहले तो वो चट करो जो मेहमानों के आगे मिठाइयां रखी गई हैं, पहले वो खाओ, उसके बाद जो मेहमान लाया वो खाओ। तो नहीं था तो नहीं था ना, मेहमान नहीं था, तुम्हें मिठाई का संकल्प भी नहीं था। मेहमान के आते ही वो जो जलेबी आई, बर्फी आई, रबड़ी आई, अब वो पसंद आ गई, खानी है, इच्छा हो गई। मेहमान नहीं आया था, संतरे का लिफाफा भी नहीं था, संतरा खाना भी नहीं था, अब संतरा केला सब चाहिए तुम्हें। तुमने बचपन से लेके आज तक मन की इस वृत्ति को पहचाना है, पहचाना है मन की इस वृत्ति को कि नहीं है कोई चीज तो सच में हमारा मन ऐसे लगता है निरिच्छा है, पर सामने आते ही उस चीज की जगह कितनी बन जाती है जीवन में, वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, आसक्ति कैसे हो जाती है। नहीं थी तो नहीं थी, पर है तो अब फंस गए, अटक गए, उलझ गए। और एक बार तुमने कहा मैं तो निरिच्छा था, दूसरे ने किया, पर तेरे मन में इच्छा नहीं। अभी समझो हस्बैंड ने एक बर्थडे पे रिंग ले दी, अब अगले बर्थडे पे तुम रिंग से ईयर रिंग पे आओगे, आओगे नहीं आओगे। अब रिंग 2 हो जानी चाहिए ये, या गोल्ड की दी थी अब डायमंड की ले आए, या सोचोगे पिछली बार रिंग दे दी, बस अब एक सूट भी ले देगा तो ठीक है। पहचानते हो मन को। बाहर से कहोगे कुछ नहीं चाहिए। एक ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया था अपना। हस्बैंड पूछता रहा 4 दिन पहले, बर्थडे था जाने, एनिवर्सरी थी, क्या ले आऊं क्या ले आऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं कुछ, भगवान का दिया सब, ज्ञान की खुन की। वो भी भला मानुष ऐसा था, कुछ नहीं लाया।
दिन पूरा बीत गया, रात को 12 बजे रोने बैठ गई। मैंने मना किया था, आप तो ले आते। इच्छा रख के निरिच्छा। ये भलमानसी थी, आके उसने अपनी बात सच्चाई से मेरे से की। बोला देखिए मन ने रात को मुझे पिटाया कैसे। 4 दिन से मैं ज्ञान का दिखावा करने में लगी हूं, और मुझे लग रहा था ये मेरा निरिच्छापना है, खुनकी है। पर ये पक्का पता था कि वो कुछ ले आएगा, भले मैं 4 दिन से पूछ रहा है अगला, इसका मतलब मना करने के बाद भी लाएगा। अरे ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो लाएगा ही नहीं। वो कहता है मेरे को लगा कि इसको नहीं चाहिए तो चलो, और फिर ये भी लगा कि इसका रोज सत्संग सुन रही है, इसकी साधना में मैं क्यों विघन बनूं, नहीं ले देता। क्योंकि उसको कह रही थी जो पहले पढ़ा, मैं तो उसकी तरफ नहीं देखती। अगले को लगा ऐसे खाम खा बेचारी की आसक्ति बढ़ेगी, चलो हेल्प करता हूं। अच्छा गिफ्ट दिया उसने, कुछ नहीं ला दिया। अब हो गई परेशानी। तो मैंने उसको फिर भी बोला, मैंने कहा बहुत बड़ा गिफ्ट है ये भी, तेरे सूक्ष्म मन की इच्छा निकल के आई, बहुत बड़ा गिफ्ट है, वरना तू ये कभी जिंदगी में ना पहचानती। थैंक्स करना जाके उसका, बड़ा शुक्रिया। आदत हो भीतर झांकने की तो हमारे फेल्योर्स भी हमें चढ़ा डालें, पर आदत नहीं भीतर झांकने की तो हम अपनी वो लकीर पीटते रहते हैं। मैं सही, मैं ठीक, मुझे तो ये बड़ा बुरा लगा, मुझे तो वो बहुत ऐसा लगा। बातें हैं खाली। सच में आप ले आए ना चीज, मुझे अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा, और फिर देखो रोज पहने फिर रहे उसको। फिर वो कह दे मैं किसी और को दे देता हूं, चल ले आया, समझो हस्बैंड सूट साड़ी ले आया, जरूरत ही नहीं थी, अलमारी भरी पड़ी है, चाहिए ही नहीं, सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप ले आए। कहता चल छोड़ ला, मैं बहन को दे आता हूं। नहीं, अब ये थोड़ी है कि आप प्यार से लाए हो, दुत्कारूंगी थोड़ी, बहुत नौटंकी है। क्योंकि लेना भी है, पर एहसान भी करना है, अपना वैराग भी दिखाना है। हम अपने, अगर तुम देखो ना, मल्टीपल फेसेस हैं तुम्हारे, मल्टीपल। ये गुरु नानक की बात तक पहुंचना ना बड़ा दम वाला काम है। मन साचा मुख साचा सोए, वो सिंगल फेस हो जाना बड़ा दमदार काम है, होता ही नहीं है। अगर ईमानदार बनो अपने से, नहीं है कई फेसेस, बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। दिलाओगे दूसरे को, अंदर वाला सोचेगा मेरे भी काम आ जाएगा। लड़की को ले जाओ, बहू को ले जाओ, ले ले पापा लेके दे रहे हैं, इकट्ठे पहन लेंगे, वहीं संकल्प कराए इकट्ठे पहन लेंगे। और अगर अगली ने रख लिया अपनी तिजोरी में, तो फिर जो तुम्हारा मन चलेगा, वैसे तुम निरिच्छा हो एकदम। देख लो अपने को। इनकार तो तुम करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे इनकार करने से मेरी शान में घाटा थोड़ी आ जाएगा। कई लोग समझ गए होंगे अपनी गलती, जिनको समझनी होगी, तुम्हें नहीं समझनी मत समझो, लेकिन ये सोच लो कि ये स्वभाव ने पहले ही तुम्हारा बहुत जीवन खत्म किया, खराब किया। अभी भी अगर ना हुआ ना ये मनन मंथन शुरू, तो तुम्हारा और बेड़ा गर्क होएगा। अभी भी कहीं स्टैंड तो करते नहीं हो, खोज के देखो अपने को, ज्ञान की कौन सी पॉइंट पे स्टैंडिंग है। गुरु तुमसे कितना राजी है, कहां से राजी है, सोच के देखो। और पीछे सिर्फ एक कज भूल है, गुरु के नजरिए को कैच ना करना। रजामंदी गुरु की किसको नहीं मिलती? जो गुरु को कैच करके नहीं चलता, अपने आप को राइट मान के चलता, उसको कभी गुरु की रजामंदी हासिल नहीं होगी। गुरु की नजर में वो अधूरा ही है, चाहे वो कितना अपने को पूर्ण कह दे। गुरु की नजर से गिरा हुआ है, चाहे वो कितना अपने को चढ़ा हुआ मान ले, फायदा नहीं उसका कोई। लेकिन मेन बात, जहां से गुरु बोलता है वहां से समझ आए। मेन तो चीज वो वाली है। आज भी एक चीज के सदके 50 बातें अगर समझ के देखो, समझ आएंगी।
कहाँ कहाँ सूक्ष्म मन में खुशी होती है और बाहर से हम रिएक्शन दूसरे करते हैं। करके देख लो अपने अंदर विचार, खोज के देख लो अपने अंदर। क्या सूक्ष्म मन आज भी कई चीजों से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता है? होता है, बहुत प्रसन्न होता है। जो काम दूसरे करते हैं कभी कभी वो करके भी मजा आता है। अगर सारे लोग ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं ना, एक दिन तुम्हारी भी उंगली कहती है दबा के देख बटन ऑनलाइन, तू भी तो मंगवा कुछ। तूने तो कभी मंगवाया ही नहीं कुछ, तू भी मंगवा कुछ। नहीं है, खुशी नहीं है अंदर। तुम्हें चीज से ज्यादा वो मजा है, वो उंगलियां दबा के और चीज मेरे नाम पे भी आ रही है ऑनलाइन, ताकि मैं भी बता सकूं ये चीज मैंने ऑनलाइन मंगवाई। वो ऑनलाइन ऑफलाइन पे क्या बीमारियां हैं। खुशी किस चीज की है? नीड हो सकती है एक चीज की, लेकिन उस नीड को पूरा करने के लिए जो माध्यम चुना उसमें भी तुम्हारी खुशी है। कंपैरिजन है, सब करते हैं मैं भी करूं, सब करते हैं मैं भी करूं। बांदर होता है ना, जो करो वही करेगा। बचपन में सुनते थे वो टोपी वाले की टोपियां ले गए बंदर, उसने अपनी टोपी नीचे फेंकी, बंदरों ने फेंक दी। इंसान को नकलची बंदर कहा जाता है। तुम्हें वो नकल करने में भी स्वाद आता है। खोज के देखो, मनन नहीं है असल में। खोज के देखो, तुम्हें मजा आता है। चीज तो तुम्हें दाएं बाएं भी मिल जाएगी, लेकिन बड़ा मजा आता है जब ऑर्डर करो, ऑनलाइन आए। वाह, इसमें भी एक अलग शान है ना, खोपड़ी में कुछ कुछ फिट। किसी दिन बैठ के अपने से बात करो ना, शर्म से डूब जाओ कि हमसे क्या क्या हरकतें मन करा जाता है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता। अंगूठी दिखाने के चक्कर में औरत ने घर में आग लगा दी। बड़े सालों से सुनी हुई बात है। पर आग लगाना, कोई बाहर से आग कोई लगाए या ना लगाए, पर कभी कभी देखते हो मन में जो उछाल आ जाए उसको पूरा करने के लिए कभी कभी कितना कुछ गवा बैठते हो। उछाल आ गया एक, आपकी बात ना सुनते सुनते ही लग रहा था कि नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उछाल आ गया, अब उस उछाल ने गुरु को कैची ना करने दिया। ये होता है घर को आग लगाना अंगूठी के लिए। मतलब झूठी मैं को ऊपर रखने के लिए, अहंकार को ऊपर रखने के लिए तुम अपना ज्ञान जलाने को तैयार हो, निश्चय जलाने को तैयार हो, जो जनवाया जा रहा है वो बोध जलाने को तैयार हो, पर मेरी मैं तो ऊपर रहेगी। ये होता है घर को आग लगाना अंगूठी के लिए। अंगूठी कितने की? उस जमाने में अंगूठी कितने की बनी होगी माई की? 2-4 हजार की, 5 हजार की। चलो आज के टाइम से लगा लो 50 हजार की, लाख रुपए की बन गई होगी, ज्यादा में ज्यादा। घर कितने करोड़ का फूंक दिया? सोचो तो सही, घर कितने करोड़ का फूंक दिया। और हनुमान कितने सियाणे हैं, उन्होंने क्या किया? पूंछ में मैं में आग लगा के लंका जला दी। कि मन जहां जहां आसक्ति रख सकता है, भगत का काम है अपने मैं सहित उस पूरी नगरी को फूंक डाले। हनुमान का ये पुरुषार्थ है। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? मैं भी बच जाए, मेरा भी बच जाए। सीता सड़ती है तो सड़ जाए, तुम्हारा ये पुरुषार्थ है। सीता माना सत्य, उसको जलाने को तैयार हो।
अपने मन की सूक्ष्म मैं पकड़ने को तैयार नहीं हो। जब विचार करोगे तो समझ पाओगे, पर विचार नहीं करोगे तो फिर तुम डिनाय करते जाओगे। नहीं ये बात ऐसे नहीं है, नहीं वो बात वैसे नहीं है। नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुरु को ना कहने का मतलब है अपने को गुरु से श्रेष्ठ समझना। एक बार उनके नजरिए से सोचना जरूर चाहिए, ताकि समझ में आ जाए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जरूर समझना चाहिए। क्या करोगे मिथ्या अभिमान रख के? क्या करोगे? विवेकानंद आया, रामकृष्ण ने बाल बिखेर दिए उसके, बाबू शाबू बन के कहां जा रहा है? एक शब्द नहीं बोला आगे से कि मैं बाहर कहीं जा रहा हूं, आपके पास ही तो बैठा था, आप ही के पास तो आया हूं। एक शब्द नहीं बोला अगला। एक शब्द किसको कहते हैं? चुप, शांत। समझ गया मैं जो आईना देख के कंघी करके आया हूं, कहीं देह अध्यास तो है, और मेरे गुरु की कृपा वो मेरे अंदर इतनी लहर भी नहीं देखना चाहते। गुरु से भी तो कोई हृदय का नाता जुड़ा हो ना, तब समझ में आता है वो करुणेश कैसे हैं। बाकी जिसकी आंखें चार दिशाओं में घूमती हैं, मन की वृत्ति भटकती है, वो गुरु को क्या समझेगा? वो गुरु को क्या कैच करेगा? गुरु में भी अगाध श्रद्धा चाहिए तो हम गुरु को समझ सकते हैं, और गुरु से ही अंतर्मुखता मिलती है। फिर समझ आता है कैसे सूक्ष्म मन का अज्ञान पकड़ना है और कैसे उसको निवृत्त करना है। क्योंकि गुरु का अनुभव हमसे तो अधिक ही है। वो जान रहा है ना हमारे अज्ञान को, और निवृत्त भी कर रहा है। इसीलिए रिसीव करने की आदत होनी चाहिए। रिसीविंग माइंड, ये अज्ञान भी ये ना सोचना गहरा नहीं है, बहुत गहरा है। ये अज्ञान भी बहुत दूर तक पड़ा हुआ है अंदर। ये जो संतों की बातें सुनी ना, ये फिसला वो फिसला, ऐसे कोई नहीं फिसल गया। तुम्हारी जितनी बुद्धि तो सबके पास होगी, ज्यादा ही होगी। सन्यासी बने, घर छोड़ के 10-10 हजार साल तपस्याएं कर ली एक पत्थर पे बैठ के, मजाक था। फिर फिसले। कहां से आई ये फिसलन? ये वो जो सूक्ष्म में रह गया। विश्वामित्र को अपना घर था, बीवी थी, बच्चा था, सब था। क्या रह गया अंदर? कोई सूक्ष्म रस रह गया? अब बोलते भाई अंदर की स्त्री ने गिराया, बाहर की स्त्री ने नहीं गिराया, अंदर की स्त्री ने गिराया। अब अंदर की स्त्री क्या है? उसको सुख बुद्धि है। अंदर की स्त्री क्या है? उसको याद है मैंने त्याग किया। जब इतना ऊंचा चढ़ के अगले सूक्ष्म मन की माया से फिसल गए, और ये तो किसी को नहीं पता ना, ये बातें तो शास्त्रों में नहीं है क्या विचार आया। क्या पता ये भी एक अहंकार उठाओ कि देखो मैं तप करके कितना चढ़ गया हूं कि आज इंद्र की अप्सराएं मेरे पीछे हैं। कोई बड़ी बात है? एक साधारण स्त्री तो अलग बात है, मुझे तो एक अप्सरा ऑफर कर रही है।
भोग बुद्धि कहीं तो रह गई, खुशी कोई तो उठी होगी अंदर। जिसने इस हद तक ले जा पटका कि अगला सन्यासी से ग्रस्ती हो गया, दोबारा से ग्रस्त से सन्यास, सन्यास से ग्रस्त, ट्रायंगल ही बन गया उसका। तो कोई लहर तो उठी होगी। हमारे हृदय में जो घटता है उसको भी अगर बहुत साक्षी होके ना जाना जाए, बहुत कुछ दब जाता है अंदर। सुजाग ना हो, साक्षी ना हो, अगर बहुत कुछ दब जाता है। और वही माया है गिराने वाली। उसी माया को समझना है, उसी माया का विचार करना है, उसी को समझना है कि ये माया है। दावे करने, बातें करनी बड़ी आसान है। हम लोग भी नए नए सत्संग में आए, रोज विश्वामित्र की बातें करते थे। थोड़े टाइम बाद जब ज्ञान समझ आया ना, लगा बेटा पहले अपने को संभालो, विश्वामित्र को साइड रखो। अभी बड़ी खुनकी आती थी उसकी बात, मजाक लगता था उसकी बातें। पर जब खुद ज्ञान गहरा होने लगा तो समझ आ गया किसी पे टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है। 10,000 साल भी तो उसी बंदे ने निकाले तपस्या में, करके दिखाओ जरा। तब उसकी फिसलन रोज याद कर लेते हैं। बड़ा बड़बड़ के बोलते थे खुनकी से, विश्वामित्र गिरा, विश्वामित्र गिरा। जब ज्ञान अपने भीतर गया, लगा भैया अपने को संभाल लो, विश्वामित्र पड़ा रहे साइड में। पता भी है ज्ञान है क्या असल, निरी बकवास ज्ञान नहीं जो तुम्हें जबान से करनी आती है। सूक्ष्म मन के कितने स्वभाव हैं जो खींचते हैं, और आज भी खींचते हैं। क्यों नहीं पूरे साधक को, क्यों नहीं पूरे बोध को प्राप्त हो? आज भी है, कहीं ना कहीं हलचल तो है। व्यक्ति, वस्तु, विषय किसी में तो ख्याल है। निरसंकल्प होते तो समाधि हो गई होती। आज कोई नहीं मिल रहा घर का, बड़े खुश हो, अभी सामने आ जाएं। यहां बैठे हो तो मैं तो किसी को याद नहीं कर रहा, अभी भेज दें घर। जितने दिन रहोगे वो जो भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, सब ऐसे छाती से चिपटाए घूमोगे बांदरिया की तरह। आओ तुम्हें घुमा लाऊं, आओ तुम्हें चीज दिला लाऊं, आओ तुम्हें। नहीं है तुम्हारे अंदर माया, नहीं है। कहते हो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। मेरा तो तब से वैराग है, उस जमाने से वैराग है। उस जमाने के वैराग को क्या करें, अभी दिख रहा है वैराग तो सामने सारा। एक एक चीज में तुम्हारी वृत्ति है, जो पहना दे पहन लो, जो खिला दे खिला खा लो। एक एक चीज में वृत्ति जाती है तुम्हारी। तुम्हें अपनी पसंद के सिवाय पहनना नहीं, अपनी पसंद का खाना है। पैसे हैं तुम्हारे हाथ में, रोज बाहर चले जाओगे, आज दही ले आऊं, आज फ्रूट ले आऊं, आज ये ले आऊं। जबान को चस्का आज भी है, घर वालों में मोह आज भी है। वो कहते हो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। कोई वो जो आपने कहा कोई खुशी होती है ही नहीं मेरे अंदर, तो नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? नहीं है खुशी तुम्हारे अंदर। अभी पहुंच जाओ अपने घर, नहीं चिपटोगे बाल बच्चों से, इनसे उनसे, नहीं लेके उनको आवारा घूमते हो गलियों में। आओ तुम्हें चीज दिला लाऊं, आओ तुम्हें यहाँ ले चलूं। सारा दिन उनके लिए सोचना, उनके लिए करना, 2-2, 3-3 हजार खर्च देना उनके ऊपर। नहीं है तुम्हारे अंदर। किससे झूठ बोलते हो? शायद अपने आप से ही बोलते हो। एक रूप होता है क्या किसी चीज का? यही कोई मनन करने वाला हो, 100 अज्ञान निकाल ले अपना। कह रहे आप सही कह रहे हो, ऐसी खुशी तो सूक्ष्म में बहुत बार होती है, बहुत बार उठते हैं संकल्प ऐसे। तो सच में इन सब पे जीत पानी है। कंसान मेरा है रस छिपे हुए, वो वॉच करो। क्योंकि सूक्ष्म जगत अगर तुम खुद नहीं जानोगे अपना, कोई दूसरा उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान का गोला तुम्हें ही मारना है अपने सूक्ष्म जगत में।
ये युद्ध कृष्ण नहीं करेगा। कृष्ण हथियार सप्लाई करेगा, ज्ञान सप्लाई करेगा, लेकिन ये युद्ध तुम्हारा खुद से है। ये अंतःकरण का मैदान तुम्हें साफ करना है। ये कौरव सारे तुम्हें मारने, तब तुम्हारे अंदर आएगी ज्ञान की स्टेबिलिटी, वरना नहीं आ सकती। ये कामना के कौरवों ने उदम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। पापों की सेना मुझे रही है सता, ओ गीता वाले सांवरे, ओ भोले भाले सांवरे, हृदय में ज्ञान की मुरलिया बजा, ताकि मेरा इन कौरवों से छुटकारा हो सके। आई बात समझ में?